दुर्गा मैया की जय। पिताजी, जैसे कि हमारे पुराने समय में इतिहास में कई ऐसी स्त्रियां हुई हैं जो विधवा भी थी और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, जैसे लक्ष्मीबाई। और तो उनके भी क्या कर्मों का वो था क्या? देखो बेटा, कर्मों का भोग तो सभी को भोगना पड़ता है, लेकिन ये जो कहा गया कि विधवा होने में सिर्फ स्त्री का ही वो है, कर्म खराब है, ये बात गलत है। और जो मंदिर में जाने को कि मंदिर में जाना, ये भी बात मुझे नहीं समझ में आई। और इसके मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। अगर हम देखें तो मीराबाई विधवा होने के पहले भी भगवान की इतनी बड़ी भक्त थी, और विवाह होने के पश्चात जब उनके पति का देहांत हो गया और वे विधवा हो गई, तब भी वे साधु संतों के बीच में घूमती थी और मंदिर में जाके प्रभु को भजन सुनाती थी। तो उस समय वो पंडित लोग कौन थे जो उन्होंने उसका विरोध नहीं किया। दूसरी चीज, जैसे कि कहा कि अनुष्ठान में भाग नहीं ले सकते। अहिल्याबाई होलकर भी जब उनके पति का युद्ध में देहांत हो गया, उस समय शायद वो 30 वर्ष से कुछ कम ही थी, मतलब 30 के आसपास थी। तो उस समय सती प्रथा चल रही थी उनके समय में, मगर उनके जो ससुर जी थे उन्होंने उनको सती होने से रोका। अब वे इतनी होशियार थी, इतनी प्रबल बुद्धि थी उनकी, कि ससुर ने साहब ने उनकी जो है पढ़ाई को भी नहीं रोका, उनको पढ़ने दिया। और फिर उन्होंने अपना संपूर्ण शासन उनको ही सौंपा और वे उस गद्दी पे विराजित हुई। मतलब अहिल्याबाई होलकर ने फिर रानी का भार उठा के अपने राज्य का बढ़ाया, जो भी उनके। लेकिन हमारा सोचना ये नहीं है, मेरा कहना ये नहीं है। मेरा कहना ये है कि उन्होंने कई मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर का भी उन्होंने ही जीर्णोद्धार कराया। तो वहाँ पे जो अनुष्ठान हो रहे थे, तो जिन्होंने इतना सब कराया, तो क्या वहाँ पे वे उस अनुष्ठान में सम्मिलित नहीं होंगे? आज वहाँ पे आप अगर पढ़िए तो आपको सिर्फ इतना लिखा मिलेगा कि अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का निर्माण कराया। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा कि फलाना व्यक्ति बैठ के इस अनुष्ठान को किया और इस मंदिर का भूमि पूजन और निर्माण सब इनके द्वारा हुआ। और वहाँ पे सिर्फ अहिल्याबाई होलकर, तो वे भी तो विधवा थी, लेकिन हमारे ही समाज ने उनको वह मान सम्मान दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे भले कार्य को ना होने देने के लिए उंगली हमेशा उठाए रहते हैं, जिसको हम हर समय देखते हैं। आज भी कोई अगर अच्छा कार्य हो रहा होगा सरकार की तरफ से या किसी की भी तरफ से, तो उसमें 2-4 लोग उंगली उठाने वाले पहुंच जाएंगे ताकि यह कार्य संपूर्ण ना हो सके। इसलिए मैंने यह जानता हूँ कि अच्छे के तो सब साथी हो जाते हैं, लेकिन बुरा का साथी कोई नहीं होता है। बुराई को वे उसको कितना नीचे दबा दे, कितना, यही मानव की सोच रह जाती है। पिताजी, जैसे आपने कहा कि जो स्त्रियां विधवा हैं और वो बहुत ही धनवान हैं, तो उनके अनुष्ठान में लोग उंगली नहीं उठाते। तो जैसे राम जी की माताएं थी, जब वह विधवा हो गई थी, तो ऐसे कई अनुष्ठान दिखाए गए हैं जिसमें वो वहां पे बैठी हैं और उनको भी कोई आश्रम या उनको भी किसी चीज से अलग नहीं किया गया। तो बेटा यही बात तो मैं कहता हूँ, मैंने पहले भी कहा है कि क्या विधवा हो गई तो वह किसी अनुष्ठान में नहीं बैठ सकती? और जबकि रामचंद्र जी ने ना अपनी माताओं को घर से निकाला और ना उन्होंने किसी अनुष्ठान में, हम लोग देखते हैं रामायण सीरियल में माताएं भी अपने सिंहासन में बैठती थी, और ये भी नहीं कि सफ़ेद वस्त्र ही पहने हों। हर चीज़ का एक वो होता है, अगर राजा हैं तो सम्मान हो गया, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम लोगों की सोच ये होनी चाहिए कि
इंसान है, जीव है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों में ही आत्मा धड़क रही है, प्रकाशमान है आत्मा। और जब आत्मा हमारी प्रकाशमान है तो हम इन छोटी छोटी बातों में क्यों उलझे हैं। हमारी तो सोच ये होनी चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो चाहे बेटी हो, चाहे जो हो, उसका हम जो भला कर सकते हैं, उसके दुखों को हम कितना निवारण कर सकते हैं, हमें वो सोचना चाहिए। उसको कैसे हम सम्मान दिला सकते हैं, कैसे उसकी इज्जत बनवा सकते हैं, हमें वो कार्य उसको देने चाहिए। मगर आजकल जैसे मैं वृंदावन गया तो वहाँ कितनी विधवाएं पड़ी हैं। लोग कहते हैं, मैंने सुना, मैंने देखा नहीं ना जानता हूँ, लेकिन मैं जब गया तो मैं सुन कि काफ़ी लोग जो है वो अपनी माँओं को आके आश्रम में छोड़ गए, विधवा हो गए। तो जिस माँ ने तुमको पाला पोसा, उसकी जब ऐसी उम्र, जब उसको तुम्हारी सेवा की आवश्यकता है, तो तुम उसको विधवा आश्रम में छोड़ दिया है। तब माँ को घर से ऐसे निकाला, लेकिन निकाला तुमने। और वही अगर कोई भाभी होती या कोई और होता तो तुम लोग खींच के घर से बाहर निकाल देते, विधवा आश्रम ना कुछ, यहाँ से जाओ ना, ये दौलत पे हक कमाना जमा ले। तो हर एक उसी अपने फायदे के लिए ही उसी धारा में बह रहा है जो उसके हित के लिए हो, और जो धारा उसके हित के लिए नहीं है उसको वो स्वीकार ही नहीं करता है। लेकिन चाहिए ये कि हम हर जीव का, जो भी हो, गरीब से गरीब हो, अमीर से अमीर हो, अगर उसका कुछ भला कर सकते हैं, हमको प्रभु ने वह क्षमता दी है, तो हमें अवश्य उसका भला करना चाहिए। मतलब ये जो नीच जाति, उच्च जाति, सती प्रथा, ये सब मतलब हमारे ही द्वारा बनाए गए ढोंग है एक तरह ये से। सब हमारे ही द्वारा बनाए गए। मतलब जिस चीज से हमें लाभ हुआ वो अपनाया, जिससे नहीं हो रहा है तो वो गलत है। कुछ लोग अपने राजकाज को एक सुखपूर्वक वैभव करने के लिए तमाम प्रकार के नियम कानून बना देते हैं। उसी तरह से कुछ ब्राह्मण लोग उस समय जो होंगे तो उन्होंने भी तमाम प्रकार के कानून बनाए हैं। लेकिन एक आप मानव दृष्टि से सोचिए, आप ये ना सोचिए कि मैं इस जात का हूँ या उस जात का हूँ। आप ये सोचिए कि उसी कोख से स्त्री भी जन्म लेती, उसी कोख से पुरुष भी जन्म लेता है। फिर स्त्री इतनी ज़्यादा पापाचारणी क्यों मानी गई, क्यों मान लिया आप लोगों ने, क्यों उसको हर दुख के लिए उसको ही छोड़ देते हो। घर विवाह करने के पश्चात वो छोड़ के आती है, घर में आई अगर आप लोगों के हिसाब से काम नहीं करती है तो सबसे पहले आप लोग उसी को दोष देते हैं। अगर वह आई और घर में कुछ हो गया तो इसके चरण नहीं अच्छे हैं, ये इसका वो नहीं अच्छा है, इसको घर से बाहर निकालो। अगर वह विधवा हो गई तो उसको सबसे पहले किनारे करो। तो सबसे बड़ी तो स्त्री ही स्त्री की दोषी है। अगर स्त्री स्त्री के हित में काम करने लगे तो आज पुरुषों का जो बोलबाला है ना, वो बोलबाला नहीं रहेगा। लेकिन माँ अपने बेटे को बढ़ाने के लिए अपनी बहू को हमेशा दबाती रहती है, और वही जब उसकी बेटी वहाँ जाती है तो वही चीज़ उसके साथ होती है। इसलिए बच्चियों को दबाओ नहीं, उनको भी जीने दो, उनका भी जीवन है, उनको भी संसार में जन्म लिया है, सुखपूर्वक विचरण करने दो, उनको भी अपने अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार खुशी प्राप्त करने दो। क्यों उसमें तुम लोग बाधक बने। पिताजी, इसमें जैसे प्रश्न में इन्होंने मनुस्मृति के बारे में बोला है कि मनुस्मृति पढ़नी चाहिए, उसमें ऐसा लिखा है। आपने भी बोला कि मनुस्मृति एक मतलब मनुष्य के ही द्वारा लिखी गई है, तो उसमें हर चीज तो नहीं सही है। कुछ चीजें व्यक्ति अपने अनुसार उसको बदल सकता है, जैसे हम संविधान में परिवर्तित करते हैं समय अनुसार। तो वैसे ही हमारे जो प्रभु के द्वारा वेद लिखे गए हैं, जो वेद रचे गए हैं, वो वेद मतलब हर चीज में एक संपूर्णता को प्रदर्शित करते हैं। मतलब उसमें रॉकेट साइंस भी है, हर चीज है।
तो उसमें मैंने जहां तक सुना है कि उसमें कहीं पे भी विधवा के विषय में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। तो प्रभु के अनुसार तो ऐसा कहीं पे भी दर्शाया नहीं गया है। तो हमें तो वेदों का प्रति चिन्ह लेकर के उसको मानना चाहिए ना कि लोगों के द्वारा रचित काव्य और उनके अनुसार। यही चीज तो है बेटा, जितने लोग भी सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाते हैं वो सीधे मनु स्मृति को लाते हैं। और जबकि मनु स्मृति एक तरह से मैंने जो समझा है, तो जिस तरह से हमारा संविधान है, मनु स्मृति को मैं वही मानता हूँ। वेद जो होते हैं वे हमारे को हर चीज़ का संपूर्ण ज्ञान देते हैं, जिसको प्रभु शिव जी ने उसको मतलब एक तरह से कि ये 4 वेद हमारे इस संपूर्ण संसार के एक आत्मा मानी गई है, जबकि मनु स्मृति को आत्मा नहीं मानी गई। और उसमें कहीं पे भी नहीं है कि स्त्री को सती होना चाहिए या स्त्री को विधवा, ये सब बातें कहीं पे है ही नहीं। अगर हम इसको इस दृष्टि से देखें कि अगर एक जीव चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष जन्म लिया है तो उसको संपूर्ण जीने का अधिकार होना चाहिए उसकी इच्छा के अनुसार। लेकिन ऐसी भी इच्छा ना हो कि उसकी इच्छा पूरी करने में दूसरे के अहित हो। हमें यह भी ख्याल रखना चाहिए, मतलब हम अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए, अपनी खुशी के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो वह भी गलत है। हाँ, समाज को यह छूट देनी चाहिए कि हर एक को अपने जीवन यापन के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने एक जो भी उसका जीवन जीने का जो भी अरमान हो उसकी पूर्ति के लिए उसको छूट मिलनी ही चाहिए और ज़रूरी है, ज़रूर मिलनी चाहिए, ताकि वह भी इस संसार में जन्म लेने के बाद खिल सके। मैंने देखा है कितनी स्त्रियां विधवा होने के बाद उनका जीवन जैसे सूनापन हो जाता है। आप ये भी देखिए, अगर कोई पुरुष बैंक से रिटायर होता है तो वह कोई काम नहीं करता है तो वह ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहता, क्योंकि उसके पास काम नहीं है, उसको अपना मन बहलाने के लिए कोई है नहीं जिससे वह बात कर सके, दोस्त नहीं है, तो वह ज़्यादा दिन नहीं जीता है। और जो लोग रिटायर होने के बाद कहीं काम कर लेते हैं उनकी आयु बढ़ जाती है। वही चीज़ स्त्री के लिए भी होता है, उसका एक संपूर्ण सहयोगी सब कुछ वह अपने पति को मानती है। जब वह नहीं रहता है तो उसका जीवन भी सूनापन आ जाता है। जिसको मैं देखता हूँ जो अच्छी खासी उम्र 60 साल में विधवा हुई या 55 साल में हुई या 7 हुई, तो वे फिर पति जब नहीं रहता है तो उसके बाद वे अपनी इच्छा के अनुसार घूमती भी हैं, आती भी हैं, जाती भी हैं, सलवार सूट भी पहनती। आज 21वीं सदी का ये ज़माना है, वो सफ़ेद साड़ी वाला ज़माना समाप्त हो गया है। इसलिए हम लोगों को जो भी हो उसका हर स्त्री का सम्मान करना चाहिए और मान देना चाहिए। ऐसे हमारी जो रामायण है, महाभारत है या भगवत गीता है, इनमें भी तो नहीं दिया है। अपने सनातन धर्म में चारों वेद शिव जी के मुखार बिंदु से आए, तो 4 वेद शिव जी से जुड़ाव रखते हैं। और हमारी जो गीता है वो भी प्रभु के मुख से उच्चारित हुई। दोनों में ही कहीं पे भी सती या विधवा का कहीं पे भी कोई वर्णन नहीं है। जब वे परम पिता होके इस चीज़ को नहीं मान रहे हैं तो फिर हम लोग मूर्ख हैं जो इस चीज़ को मान रहे हैं, या फिर हमारी दृष्टि उस तरह की है कि इनको हमेशा दबा के रखो, जैसे कुछ लोगों का होता है कि राजा लोग गुलाम बना के रखते थे। आज अगर युग है कि आज लोग गुलाम बना के नहीं रख सकते हैं। तो सब अपने अपने अनुसार अपने शासन के समय पे कार्रवाइयाँ या नियम बनाते हैं और बिगाड़ते भी हैं। पिताजी, जैसे इन्होंने प्रश्न में लिखा कि जो विधवा हो गई स्त्री, उसके वो पूर्व जन्मों के कर्म हैं जिसे उसे झेलना ही पड़ेगा। इस जन्म में नहीं झेलेगी तो अगले जन्म में भी उसको झेलना पड़ेगा।
तो उसी प्रकार से अगर हम देखें तो जो बॉर्डर पे हमारे जवान हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारी सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं और उस युद्ध में वो शहीद हो जाते हैं, तो ना तो उनके कर्म ऐसे हैं, ना उनके पूर्व जन्मों के कर्म के कारण वो शहीद हुए, तो क्या वो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, तो क्या वो हमारे कर्मों के कारण शहीद हुए? ऐसा है बेटा, यह सवाल का जवाब तो इन्हीं से पूछो जो कहते हैं कि पिछले जन्मों के कर्मों के कारण विधवा हो। अब कोई व्यक्ति सीमा पे युद्ध लड़ रहा है, सैनिक, तो वह जब गोली का शिकार होता है तो उसको शहीद का दर्जा देते हैं। तो जब वो शहीद का दर्जा दिए तो उसको शहीद कर दिए कि शहीद हो गया। लेकिन इधर स्त्री में क्या किए, शहीद की विधवा, मतलब विधवा के आगे शहीद की विधवा जोड़ दी। और उस पे दुनिया वाले क्या सोचते हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना अवश्य जानता हूँ, कोई भी सैनिक अपनी पत्नी को विधवा के वेशभूषा में कभी भी देखना नहीं चाहेगा, और वह उसको पहले ही इतना सुगठित कर देगा कि हमारे ना रहने पर भी तुम इस संसार में अच्छे से मजबूती के साथ जियो। वह विचारधारा अपनी जो उसने सेना में ट्रेनिंग के द्वारा प्राप्त की होगी, वह उसके भी अपनी पत्नी के अंदर भी उसने पैदा की होगी वह विचारधारा, और वह जागृति बनाई होगी। इसका सबसे प्रमुख कारण मालूम क्या है? हम हफ्ते भर के लिए घर आए, उसके बाद हम महीने डेढ़ महीने जितना भी है बॉर्डर पे रहे, तब हम पत्नी से भी मुलाकात नहीं कर पाते। तो वह घर पे कैसे रहे, अपने को कैसे मजबूती, तो वह अपनी सेना के समय में जो ट्रेनिंग में उसने अपनी मजबूती के लिए जो कुछ भी ट्रेनिंग में सीखा समझा, वह अपनी पत्नी को भी सिखाता है। तभी हम देखते हैं कि अगर हम किसी सैनिक को देखें तो उसके अंदर कितना अटूट विश्वास होता है, आत्मबल उसका कितना मजबूत होता है। तभी वह चल लड़ लेंगे, चढ़ लेंगे, हर खतरे से जूझने के लिए तैयार होता है। इसका सबसे प्रमुख कारण है कि उसका आत्मबल ट्रेनिंग के अनुसार इतना मजबूत कर दिया जाता है। उसी तरह से वह सैनिक अपनी पत्नी और बच्चों का भी आत्मबल मजबूत करके ही जाता है। बाकी मैंने कोई भी सैन्य अधिकारी या सेना के किसी भी कर्मचारी की विधवा को अभी तक नहीं देखा है जो किसी प्रकार से प्रताड़ित की गई हो या कुछ, क्योंकि इसका भी एक सबसे प्रमुख कारण है कि उसको जो भी पति के हक के जो भी राशि प्राप्त होती वो सरकार के द्वारा प्राप्त होती, और सरकार उसका ऊपर ध्यान भी देती होगी, तो कोई भी उसको प्रताड़ित करने का कार्य नहीं कर पाता। उसको सरकार का डर होता है। अगर सरकार सही है, पहले नहीं होता था, अब होता होगा, बिल्कुल होता होगा। जिसको हमने देखा भी है कि कोई सेना के थे, उनके खेत पे जबरन कब्जा कर लिया गया था, वे रिटायर हो चुके थे, तब भी सरकार ने उनके उस खेत को मुक्त करा के उसको दिया। उसकी बेटी थी, कितनी प्रसन्न हुई होगी, कितनी खुश हुई होगी कि सरकार ने हमारा कम से कम मान रखा। तो सेना से जो अधिकारी शहीद को प्राप्त होते हैं उसके ऊपर सरकार विशेष ध्यान भी रखती है। धन्यवाद। दुर्गा मैया की जय।